जय श्री कृष्णा। राधे राधे। से पुरुषोत्तम मास महात्मा 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, तुमने बहुत सुंदर बात कही है। इस प्रकार पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भाल पट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति को इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, विधाता ने जो ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक युक्त से वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु जी से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपके दुखों को ना सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को हमने एक एक मनोगत पुत्र शीघ्र दें। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ के अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र दिया। श्री पुरुषोत्तम मास 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।